हेलो दोस्तों। आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है। आईपीएल का जो पहला मैच है 22 मार्च 2024 को आप कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा और एम चिन्ना स्टेडियम जो होगा चेन्नई में वहाँ पे खेला जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली बार भी वर्ल्ड कप के अंदर काफ़ी अच्छी फैंटेसी टीम बनाकर आपको दी थी और काफ़ी अच्छी विनिंग हमने की थी। तो आज हम यहाँ पर जो पहला मैच है आईपीएल का उसका प्रोडिक्शन करने वाले हैं और उसमें आपको एक अच्छी टीम बनाकर देने वाले हैं। दोस्तों, हमारी फैंटेसी टीम क्या रहने वाली है और इसमें हमारी पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है, हेड टू हेड परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है और किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है, किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पुअर है, हम इस सब पर बात करने वाले हैं। और किस खिलाड़ी का लो सिलेक्शन है और किस खिलाड़ी का हाई सिलेक्शन है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम रिस्क लेते हैं लो सिलेक्शन प्लेयर के ऊपर, क्योंकि लो सिलेक्शन प्लेयर जो होता है वो काफ़ी अच्छी हमें विनिंग दिलाता है, काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं वहाँ पर बैटिंग से भी बॉलिंग से भी अच्छे हमें पॉइंट्स दिलाता है, क्योंकि उस लो सिलेक्शन प्लेयर को बहुत कम लेकर चलते हैं। और जो हाई सिलेक्शन प्लेयर हैं हम उनको अपनी टीम में ड्रॉप भी करेंगे ताकि हम एक अच्छी विनिंग ले सकें और एक अच्छी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग हम जीत सकें, क्योंकि हमें देखो रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क लेकर के हम फर्स्ट रैंक ले सकते हैं और हम एक अच्छी विनिंग भी कर सकते हैं। हर टीम के अंदर 4 से 5 आप कह सकते हैं लो सिलेक्शन प्लेयर होते हैं, उनमें से हमने किन प्लेयर को लेकर चलना है, उनकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होंगे, उनमें से हमने किन को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है और उनमें से यूनिक वाइस कैप्टन और कैप्टन बना करके हम अपने ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग जीत सकते हैं। लगभग अगर बात करें 99 लाख लोग एक जैसी टीम बनाते हैं, लेकिन हम उनसे अलग बिल्कुल यूनिक टीम बना करके हम अपनी फर्स्ट रैंक यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बड़ा हौसला मिलता है और हम आपको अच्छी से अच्छी टीम यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है उसकी पिच काफ़ी स्लो है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए बैटिंग से भी बॉलिंग से भी दोनों से हमें अच्छी आप कह सकते हैं यहाँ पर दोनों से हमें अच्छे आप कह सकते हैं रन और आप कह सकते हैं विकेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिच स्लो है तो यहाँ पर स्पिनर को काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं जो पेसर हैं उनको भी काफ़ी अच्छे विकेट मिले हैं और स्पिनर को भी काफ़ी अच्छे विकेट मिले हैं। और बैटिंग के अंदर अगर बात की जाए इस पिच पर आप कह सकते हैं 150 से लेकर के 180 के बीच में यहाँ पर स्कोर देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं बैटिंग के लिए भी बॉलिंग के लिए भी दोनों के लिए पिच आप कह सकते हैं बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहां पर अभी तक की बात की जाए तो इस आप कह सकते हैं पिच पर टोटल 130 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 69 आप कह सकते हैं मैच विन किए हैं और सेकंड इनिंग आप कह सकते हैं करने वाली टीम ने आप कह सकते हैं 59 मैच जीते यहां पर जीते हैं। अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए तो 50 बार यहां पर 150 का स्कोर यहां पर रह चुका है, 40 बार यहां पर स्कोर जो है आप कह सकते हैं 150 से 169 के बीच रह चुका है और 21 बार अगर बात की जाए तो यहां पर 170 से 189 के बीच में स्कोर रह चुका है। अगर बात की जाए 19 बार यहां पर 190 से ऊपर स्कोर भी बन चुका है। तो दोस्तों, यहां पर कहने का मतलब यह है कि 150 से लेकर के 180 के बीच यहां पर आपको स्कोर देखने को मिल सकता है। एवरेज स्कोर की अगर बात की जाए, जैसा मैंने अभी आपको बताया 160 से लेकर के 180 के बीच एवरेज स्कोर बन सकता है। हाईएस्ट स्कोर भी यहां पर देखने को मिला, 246 रन भी यहां पर बने 5 विकेट खो करके। और लोएस्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो यहां पर
70 रन पर आप कह सकते हैं टीम ऑल आउट भी हो चुकी है। तो दोस्तों ऑल ओवर बात यह है कि यहां पर एवरेज स्कोर जो है 150 से 180 के बीच में रहने वाला है। इसके साथ अगर बात की जाए यहां पर जो रिसेंट मैचेज हुए हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि यहां पर सबसे पहले अगर बात की जाए 24 मई 2023 को यहां पर लास्ट मैच खेला गया था और इसमें मुंबई इंडियंस ने 180 रन बनाए थे 8 विकेट खो करके, जबकि लखनऊ की जो टीम थी 101 रन बना करके ऑल आउट हो चुकी है। यहां पर पेसर की अगर बात की जाए तो 14 विकेट मिले और स्पिनर की अगर बात की जाए तो 1 विकेट मिला। यानी यहां पर पेसर को आप कह सकते हैं मदद है, लेकिन यहां पर आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि स्पिनर को विकेट नहीं मिलते, यहां पर स्पिनर को भी विकेट मिलते हैं और अच्छा खासा आपको स्कोर यहां पर देखने को मिल सकता है। सेकंड मैच की अगर बात की जाए तो यहां चेन्नई सुपर किंग्स ने 172 रन बनाए 7 विकेट खो करके, जबकि गुजरात टाइटन ने यहां पर 157 रन पे ऑल आउट हो चुकी है। और यह भी आप कह सकते हैं 23 मई 2023 को यह मैच खेला जा चुका है और यहां पेसर को मिले 10 विकेट और स्पिनर को मिले यहां पर 6 विकेट। इसके साथ साथ यहां पर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग ने 144 रन बनाए 6 विकेट खो करके और कलकत्ता नाइट्स राइडर ने आप कह सकते हैं 147 पर आप कह सकते हैं 4 विकेट खो करके बनाए और यह मैच खेला गया था 14 मई 2023 को। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं जो सेकंड में बैटिंग करने आई जो टीम उसने ये मैच विन कर लिया। यहां पर पेसर की अगर बात की जाए तो 6 विकेट मिले और स्पिनर की अगर बात की जाए तो 4 विकेट मिले। इसके साथ अगर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग ने आप कह सकते हैं 167 रन बनाए 8 विकेट खो करके और दिल्ली कैपिटल ने अगर बात की जाए तो यहां पर 140 रन बनाए 8 विकेट खो करके यह मैच खेला गया था 10 मई 2023 को। यहां पर भी इस मैच की अगर बात की जाए तो 9 विकेट मिले पेसर को और स्पिनर को मिले 5 विकेट। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि ऑल ओवर यहां पर अगर बात की जाए स्पिनर को भी मदद है और आप कह सकते हैं पेसर को भी मदद है। पेसर की अगर बात की जाए तो टोटल यहां पर अब तक जो अभी तक ये मैच खेले जा चुके हैं उनमें 38 विकेट मिले हैं और स्पिनर की अगर बात की जाए तो यहां पर 16 विकेट मिले हैं। तो दोनों के लिए ही अच्छी पिच है ये और बैटिंग के लिए भी काफी अच्छी पिच आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अभी तक दोनों टीमों के बीच 31 मैच खेले जा चुके हैं। इस 31 मैच की अगर बात की जाए तो 21 मैच आप कह सकते हैं यहां पर चेन्नई सुपर किंग ने जीते हैं और 10 मैच अगर बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अब तक यहां पर जीते हैं। और यहां पर अगर बात की जाए दोनों ही टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और दोनों ही टीमों के बीच काफी टक्कर का मुकाबला होने वाला है। अगर यहां पर बात की जाए चेन्नई सुपर किंग अपने होम ग्राउंड पर भी खेल रही है, उसका भी इसको एडवांटेज मिलेगा। और साथ साथ में अगर बात की जाए तो यहां पर हम चेन्नई सुपर किंग की तरफ से 6 खिलाड़ी लेकर चल सकते हैं और अगर बात की जाए यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से अगर बात करें तो 5 खिलाड़ी लेकर हम चल सकते हैं। इस तरह से हम अपना टीम का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है प्लेइंग 11 वो क्या रहने वाली है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए ऋतुराज गायकवाड़ जो है और सचिन रविंद्रा जो आप कह सकते हैं ओपनिंग करते आपको नजर आएंगे। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, उसके बाद डेरी मिशेल, उसके बाद शिवम दुबे, उसके बाद रविंद्र जडेजा, MS धोनी, दीपक चहार, शार्दुल ठाकुर, महेश दक्षिणा और मुस्तफिजुर रहमान, ये आप कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 टीम है। इसमें अगर बात की जाए ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्रा आप कह सकते हैं ओपनिंग करते आपको नजर आएंगे। MS धोनी आपको यहां पर विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे। और अगर बात की जाए दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, महेश दक्षिणा और मुस्तफिजुर रहमान जो आपको यहां पर बॉलिंग करते नजर आएंगे। लेकिन इनमें से किस प्लेयर को हमें पिकअप करना चाहिए, किस प्लेयर को यहां पर ड्रॉप करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। किस प्लेयर का यहां पर लो सिलेक्शन है, किस प्लेयर का यहां पर हाई सिलेक्शन है, उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ की। तो ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करें तो इनका सिलेक्शन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 83% है, जो काफी हाई सिलेक्शन आप कह सकते हैं। और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात भी की जाए तो इन्होंने लास्ट मैच में अगर बात की जाए तो 4 रन, 5 रन, 10 और 32 और 123 का यहां पर स्कोर बनाया। यानी यहां पर एक बार इन्होंने आप कह सकते हैं 100 बनाया है। और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ठीक ठाक रिसेंट परफॉर्मेंस भी है।
हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 37 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए। इस मैच पर, इस मैदान पर अगर बात की जाए तो उन्होंने 38 के स्कोर से यहां पर रन बनाए और 38 के एवरेज से यहां पर स्कोर आप कह सकते हैं रन बनाए। और आईपीएल की बात की जाए तो इन्होंने 41 की एवरेज से यहां पर रन बनाए हैं। तो काफी हाई सिलेक्शन प्लेयर हैं, लेकिन हमें टीम में रिस्क लेकर हम चलेंगे तो आसानी से ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग जीत सकते हैं। तो यहां पर हम अभी फिलहाल के लिए अगर बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ को हम यहां पर ड्रॉप करके चलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहां पर रचिन रविंद्रा की, तो सिलेक्शन परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 76% है और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 68। उसके बाद 2 रन और 1 विकेट मिला। उसके बाद अगर बात की जाए तो 3 रन, कोई विकेट नहीं मिला। यानी रचिन रविंद्रा जो है आप कह सकते हैं बैटिंग से भी बॉलिंग से भी हमें दोनों से पॉइंट दिला सकते हैं। अगर बात की जाए हेड टू हेड परफॉर्मेंस की तो अभी दोनों के बीच में कोई अभी तक हेड टू हेड परफॉर्मेंस में नहीं खेले हैं, इस मैदान पर भी ये पहली बार खेल रहे हैं। और आईपीएल की अगर बात की जाए तो उन्होंने 19 की एवरेज से यहां पर स्कोर बनाया है। तो यहां पर एक अच्छे पिकअप हो सकते हैं और इनको हम अपनी टीम में पिक करके चलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अजिंक्य राणे की, अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक और आप कह सकते हैं 7 स्कोर बनाया। और सिलेक्शन परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो 9% इनका सिलेक्शन है और काफ़ी लो सिलेक्शन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लो सिलेक्शन प्लेयर को लेते हैं तो हमारे बिल्कुल चांसेस हैं फर्स्ट रैंक आने के और आप कह सकते हैं वो एक अच्छी विनिंग करने के। तो अजिंक्य राणे आप कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी होंगे और लो सिलेक्शन प्लेयर हैं, तो इनको हमें अपनी टीम में पिकअप करके चलेंगे। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने 38 की एवरेज से स्कोर बनाया है और इस मैदान पे अगर बात की जाए तो 16 की एवरेज से स्कोर बनाया है। और आईपीएल की अगर बात की जाए तो 32 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए हैं। तो आप कह सकते हैं काफ़ी आप कह सकते हैं लो सिलेक्शन प्लेयर हैं, इनको हम अपनी टीम में पिकअप करके चलेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए डेरी मिशेल की, तो सिलेक्शन परसेंटेज की बात की जाए तो 63% है। और यहां पर अगर बात की जाए अगर ये फर्स्ट पारी आप कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग की आती है तो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। लास्ट मैच की बात की जाए, रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 72 रन यहां पर बनाए, उसके बाद 8 रन बनाए, उसके बाद 17, उसके बाद 61, 57। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है। और अगर बात की जाए इस मैच पर पहली बार खेलने वाले हैं और हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 16 आप कह सकते हैं इन्होंने रन बनाए अभी तक। और आईपीएल की अगर बात की जाए तो इन्होंने 17 की एवरेज से यहाँ पर रन बनाए हैं। तो काफ़ी अच्छे पिक हैं, आप इनको पिक करके चलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर तो शिवम दुबे जो है आप कह सकते हैं इनकी सिलेक्शन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप कह सकते हैं 45% इनकी सिलेक्शन परफॉर्मेंस है। और अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने 1 रन बनाया, कोई विकेट नहीं लिए, उसके बाद 63 रन बनाए, 1 विकेट लिया। यानी हमें ये बैटिंग से भी बॉलिंग से भी दोनों से आप कह सकते हैं पॉइंट्स दिला सकते हैं। और इनका सिलेक्शन भी अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं एक लो सिलेक्शन प्लेयर ही है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में भी है। और हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 97 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए। और इसी प्रकार से अगर बात की जाए इस मैच पर इन्होंने 28 की एवरेज से रन बनाए। और आईपीएल में अगर बात की जाए तो 29 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए। तो शिवम दुबे जो है एक अच्छे सिलेक्शन प्लेयर हैं और इनको हम अपनी टीम में पिकअप करके चलेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए रविंद्र जडेजा, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं। सिलेक्शन परसेंटेज की बात की जाए तो बिल्कुल हाई है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ये ग्लेन मैक्सवेल की तरह आप कह सकते हैं एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। एक आप कह सकते हैं टीम को जिताने वाले प्लेयर हैं। और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने 4 रन बनाए 2 विकेट लेकर के, 19 रन बनाए उन्होंने, कोई विकेट नहीं मिला। उसके बाद 9 रन बनाए, कोई विकेट नहीं मिला। एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में भी है। और हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 21 के एवरेज से इन्होंने रन बनाए। और इस मैच पर इस मैदान पर अगर बात की जाए तो उन्होंने 18 के एवरेज से रन बनाए। और आईपीएल की अगर बात की जाए तो उन्होंने 27 की एवरेज से यहाँ पर रन बनाए हैं। तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और रविंद्र जडेजा को आप पिकअप कर सकते हैं। और हमारी टीम के अंदर आप कह सकते हैं वीसी के भी आप कह सकते हैं अच्छे कंटेंट हो सकते हैं। आप इनको वीसी भी बना सकते हैं, यानी वाइस कैप्टन भी आप इनको लेकर चल सकते हैं। इस प्रकार से आगे बात करते हैं एमएस धोनी की। एमएस धोनी की अगर बात करें, बहुत से लोग इस एमएस धोनी को अपनी टीम में एज ए विकेट कीपर के रूप में लेकर चल रहे हैं। सिलेक्शन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 57% है। और बैटिंग ऑर्डर की अगर बात की जाए तो 7 नंबर पर खेलने आएंगे। जबकि यहाँ पर आप कह सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर
दिनेश कार्तिक हैं वो 6 नंबर पे खेलने आते हैं, तो यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो MS धोनी को हम यहाँ पर इस टाइम आप कह सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, और इनके स्थान पर अगर बात की जाए तो दिनेश कार्तिक को हम यहाँ पर ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर बात की जाए तो दीपक चाहर जो आप कह सकते हैं, इनका सिलेक्शन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 41% है, और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2 विकेट, 6 विकेट, कोई विकेट नहीं, 2 विकेट, 3 विकेट, एक काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। बंडल्स में विकेट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने 6 विकेट लिए हैं। इस मैदान पे अगर बात की जाए तो 19 विकेट लिए हैं, और IPL की अगर बात की जाए तो 73 मैच के अंदर इन्होंने 72 विकेट आप कह सकते लिए हैं, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है। तो दीपक चाहर को आप पिकअप करके चल सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए शार्दुल ठाकुर की, तो शार्दुल ठाकुर की अगर बात की जाए तो रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। सिलेक्शन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप कह सकते हैं 18% इनका सिलेक्शन आप कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर पहली बार अगर चेन्नई सुपर किंग यहाँ पर बॉलिंग करती है तो आप कह सकते हैं शार्दुल ठाकुर को आप यहाँ पर पिकअप कर सकते हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। और हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 9 मैच खेले, इन्होंने 12 विकेट लिए हैं, और इस मैच पर भी इन्होंने आप कह सकते हैं 3 मैच के अंदर 4 विकेट लिए हैं। और IPL रिकॉर्ड की बात की जाए तो 83 इनिंग के अंदर आप कह सकते हैं 89 विकेट इन्होंने लिए हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है। तो शार्दुल ठाकुर को आप कह सकते हैं पिकअप करके चलेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए महेश तीक्षाणा की, अगर बात की जाए, वैसे तो बताया जा रहा है कि ये आप कह सकते हैं इंजर्ड है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 7% इनका सिलेक्शन परफॉर्मेंस है। और अगर बात की जाए अगर ये खेलते हैं तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं लो सिलेक्शन प्लेयर हैं, और इनको आप अपने टीम में पिकअप करके चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बताया जाता है कि ये आप कह सकते हैं इंजर्ड है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं रेसिड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1 विकेट, उसके बाद 2 विकेट, 1 विकेट लिया है। सिलेक्शन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2% इनका सिलेक्शन परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो इन्होंने 8 मैच में 6 विकेट लिए हैं, और IPL की अगर बात की जाए तो इन्होंने 48 मैच में 47 विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर IPL रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और अगर बात की जाए हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने 8 मैच में 6 विकेट लिए हैं, लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, लो सिलेक्शन प्लेयर हैं, और ये भी इंजर्ड बताए जाते हैं। अगर ये खेलते हैं तो आप इनको अपनी टीम में पिकअप कर सकते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए बेंगलोर, आप कह सकते हैं बेंगलोर की जो टीम है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि बेंगलोर की प्लेइंग 11 टीम क्या रहने वाली है। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले फाफ डू प्लेसी की बात करते हैं, ये हमारे आप कह सकते हैं, और विराट कोहली जो हैं दोनों ओपनिंग करते आपको नजर आएंगे। उसके बाद रजत पाटीदार, उसके बाद कैमरून ग्रीन, गैलन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, करण शर्मा, उसके बाद अल्जारी जोसफ, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। यहां पर अगर बात की जाए फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे। रजत पाटीदार और ग्रीन आप कह सकते हैं वन डाउन पर यहां पर आ सकते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए दिनेश कार्तिक आपको यहां पर विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे। इसी प्रकार करण शर्मा, अल्जारी जोसफ, मोहम्मद सिराज, ये आप कह सकते हैं बैटिंग ऑर्डर इनका, आप कह सकते हैं इनका बॉलिंग ऑर्डर है। तो यहां पर किस प्लेयर को लेकर चलना चाहिए और किस प्लेयर को आप कह सकते हैं ड्रॉप करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। किस प्लेयर की लो परफॉर्मेंस है और किस प्लेयर की हाई परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फाफ डू प्लेसी की। अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं इनका सिलेक्शन जो है 82% है, आप कह सकते हैं बड़ा हाई आप कह सकते हैं सिलेक्शन है इनका। और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने 3 आप कह सकते हैं रन बनाए, उसके बाद 55 रन बनाए, 57 रन बनाए, 50 रन बनाए, यानी आप कह सकते हैं इन्होंने लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पर 5 मैच के अंदर अगर बात की जाए तो इन्होंने 350 भी लगाई है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो 36 के एवरेज से इन्होंने रन बनाए। इसी मैदान की अगर बात की जाए तो 43 के एवरेज से रन बनाए, और IPL की अगर बात की जाए तो 39 के एवरेज से यहाँ पर रन बनाए। लेकिन काफ़ी हाई सिलेक्शन प्लेयर हैं और हम इनको अपनी टीम में ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हाई सिलेक्शन प्लेयर होते हैं उनको हमें कुछ ड्रॉप भी करना पड़ता है और कुछ को लेना भी पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग इनको डुप्लेसी को आप कह सकते हैं अपनी टीम में लेकर चलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर रिस्क लेते हैं और इस रिस्क में हम डुप्लेसी को हम यहाँ पर टीम में ड्रॉप करके चलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए विराट कोहली की, तो विराट कोहली की अगर बात की जाए तो यहां पर हम विराट कोहली को अपनी टीम में पिकअप करके चलेंगे, क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने 0 रन, उसके बाद 29, उसके बाद चम्मन 117
और 51 और 1 विकेट भी इन्होंने लिया, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है। तो विराट कोहली को आप अपनी टीम में पिकअप करके चलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए रजत पाटीदार की बात की जाए तो ये काफ़ी लो सिलेक्शन प्लेयर हैं और इनको एक ऊपर हम रिस्क लेकर हम इनको अपनी टीम में पिकअप कर सकते हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने 22 रन, उसके बाद 73 रन, उसके बाद 77 रन बनाए और काफ़ी लो सिलेक्शन प्लेयर हैं। इस मैदान की अगर बात की जाए तो 5 की एवरेज से यहाँ पर इन्होंने रन बनाए। आईपीएल की अगर बात की जाए तो 40 की एवरेज से यहाँ पर इन्होंने रन बनाए हैं। तो काफ़ी आप कह सकते हैं लो सिलेक्शन प्लेयर हैं, हमें इनके ऊपर रिस्क लेकर हम इनको अपनी टीम में पिकअप कर सकते हैं। ग्रीन कैमरून की बात की जाए तो यहां पर सिलेक्शन परसेंटेज की बात की जाए तो 58% है इनका। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया, कोई रन नहीं बनाए, 33 रन बनाए, उसके बाद 77 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है कैमरून ग्रीन के पास। और हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने 9 की एवरेज से रन बनाए और अगर इसी मैदान की बात की जाए तो उन्होंने 24 की एवरेज से रन बनाए और आईपीएल की अगर बात की जाए तो उन्होंने 50 की एवरेज से यहाँ पर रन बनाए हैं। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है और इनको आप अपनी टीम में पिकअप करके चलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ग्लेन मैक्सवेल की, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं और सिलेक्शन परसेंटेज की बात करें तो बिल्कुल हाई है, लेकिन यहाँ पर हम ग्लेन मैक्सवेल जो है एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं, इनको हम अपनी टीम में पिकअप करके चलेंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर 20 रन बनाए, 6 रन बनाए, 25 और कोई रन नहीं बनाया और यहाँ पर 12 रन आप कैसे बनाए। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 33 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए और इसी मैदान पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 59 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए और आईपीएल की अगर बात की जाए तो 28 एवरेज के स्कोर से आप कह सकते हैं एवरेज से यहाँ पर इन्होंने रन बनाए। लेकिन काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और एज ए ऑलराउंडर यानी बैटिंग से भी बॉलिंग से भी आप कह सकते हैं अच्छा स्कोर बना सकते हैं और अच्छे पॉइंट्स हमें दिला सकते हैं। और ये आप कह सकते हैं कैप्टन के अच्छे कंटेंट हैं, यानी इनको आप अपनी टीम में कैप्टन बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर दिनेश कार्तिक की बात की जाए तो सिलेक्शन परसेंटेज की बात की जाए तो 42% है और यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए 31, 3, 93, 68, 3, यानी यहाँ पर 2 बार आप कह सकते हैं यहाँ पे 50 लगा चुके हैं। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर 30 की एवरेज से रन बनाए। इसी मैदान की अगर बात की जाए तो 32 की एवरेज से रन बनाए और यहाँ पर आईपीएल की अगर बात की जाए तो 27 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए। तो यहाँ पर ये दिनेश कार्तिक हम इनको पिकअप करके चलेंगे और ये बैटिंग से भी बॉलिंग से भी और विकेट कीपिंग से भी हमें अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अंजू रावत की तो अंजू रावत की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप कैसे रिसेंट परफॉर्मेंस है 9, उसके बाद 12, 1, 28, 33 और बिल्कुल लो सिलेक्शन प्लेयर हैं, लेकिन कोई खासी आप कह सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और इसको हम अपनी टीम में ड्रॉप करके चलेंगे। क्योंकि देखो आप कह सकते हैं हर खिलाड़ी को हम लेकर नहीं चल सकते, जिनका रिकॉर्ड काफ़ी आप कह सकते हैं बिल्कुल ही पुअर है उसके ऊपर हम आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते और यहाँ पर इनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं इस मैदान पर पहली बार खेलने वाले हैं। और आईपीएल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने 20 के एवरेज से रन बनाए हैं, तो इनको हम अपनी टीम में पिकअप आप कह सकते हैं ड्रॉप करके चलेंगे। करण शर्मा की अगर बात की जाए तो करण शर्मा का सिलेक्शन बिल्कुल लो है, 2% इनका सिलेक्शन है और काफ़ी आप कह सकते हैं रिस्की प्लेयर हैं। और यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने 1 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, 1 विकेट, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं हर मैच के अंदर 1 से 2 विकेट इन्होंने लिए हैं और यहाँ पर बंडल्स में भी विकेट ले सकते हैं। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने 6 पारी के अंदर 3 विकेट लिए हैं और इस मैच पर पहली बार खेलने वाले हैं। आईपीएल में अगर बात की जाए तो 73 आप कह सकते हैं पारी खेली इन्होंने और 69 विकेट इन्होंने लिए हैं, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है और ये बंडल्स में विकेट ले सकते हैं और एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर के रूप में हम इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अल्जेरा जोसेफ की बात की जाए तो आप कह सकते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए इनकी जोसेफ की तो यहाँ पर इन्होंने कोई विकेट नहीं मिला, 1 विकेट मिले, 2 विकेट मिले, 1 विकेट मिले, 2 विकेट मिले, यानी हर मैच के अंदर यहाँ पर इनको भी 1 से 2 विकेट मिल रहा है और काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं प्लेयर हैं और यहाँ पर ये बंडल्स में विकेट ले सकते हैं। आप कैसे सिलेक्शन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लो सिलेक्शन परफॉर्मेंस है, आप इनको अपनी टीम में पिकअप करके चलेंगे। इस मैदान पर पहली बार खेलने वाले हैं। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 5 विकेट लिए हैं और आईपीएल की अगर बात की जाए तो 20 विकेट लिए हैं 19 मैच के अंदर, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है, लो सिलेक्शन प्लेयर हैं, तो अल्जेरी जोसेफ को आप अपनी टीम में पिकअप करके चलेंगे। मोहम्मद सिराज की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है। सिलेक्शन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 76% है और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, यानी हर मैच के अंदर 1 से 2 विकेट ले रहे हैं और
किसी मैच में ये बंडल्स में विकेट लेकर के यहाँ पर ये आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं उस टीम को फर्स्ट रैंक दिला सकते हैं। तो इनको आप अपनी टीम में पिकअप कर सकते हैं। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 9 पारी में 2 विकेट लिए हैं। इस मैच पर आप इस मैदान पर अगर बात की जाए तो 4 मैच के अंदर इन्होंने 3 विकेट लिए हैं। और आईपीएल की अगर बात की जाए तो 17 मैच के अंदर 78 यहाँ पर विकेट लिए हैं। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में इनको अपनी टीम में पिकअप करके चलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आकाशदीप की, तो आकाशदीप कह सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन परफॉर्मेंस बिल्कुल आप कह सकते हैं स्लो है, बिल्कुल आप कह सकते हैं लो है, यानी आप कह सकते हैं 3% इनका सिलेक्शन है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लास्ट मैच में इन्होंने कोई विकेट नहीं लिया, उसके बाद 3-3, तो काफ़ी यहाँ पर एक रिस्की प्लेयर हैं और किसी मैच के अंदर अच्छे विकेट ले सकते हैं, बंडल्स में विकेट ले सकते हैं। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कोई विकेट नहीं है। इस मैच पर पहली बार खेलने वाले हैं। 7 मैच इन्होंने आईपीएल में खेले हैं और 6 विकेट इन्होंने लिए हैं। हम इनको ऊपर रिस्क लेकर के यहाँ पर इनको हम अपनी टीम में पिकअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी टीम क्या रहने वाली है। हमारी जो टीम है वो क्या रहने वाली है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर विकेट कीपर सेशन की। तो विकेट कीपर की तरफ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने दिनेश कार्तिक जो है उनको अपनी टीम में पिकअप किया है। दिनेश कार्तिक जो हैं उनको हम आप कह सकते हैं विकेट कीपर के रूप में यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया उनका, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में भी हैं। आप धोनी के स्थान पर आप कह सकते हैं दिनेश कार्तिक को यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर विराट कोहली, तो विराट कोहली आप कह सकते हैं यहाँ पर बैट्समैन के रूप में आप कह सकते हैं बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और अगर बात की जाए रजत पाटीदार, इनको भी हमने अपनी टीम में पिकअप किया है। अगर यहाँ पर रजत पाटीदार के स्थान पर अगर आप लेना चाहें तो ऋतु गायकवाड़ को भी ले सकते हैं जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, उसके बाद सचिन रविंद्र हैं और शिवम दुबे हैं। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है। और यहाँ पर अगर बात की जाए ग्लेन मैक्सवेल को हमने यहाँ पर कैप्टन बनाया है। और अगर बात की जाए यहाँ पर मोहम्मद सिराज की, उसके बाद दीपक चहार, उसके बाद जोसफ, उसके बाद अगर बात की जाए महेश दक्षिणा, ये हमने आप कह सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में लिए हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए आप यहाँ पर इसमें से आप कह सकते हैं यहाँ पर जो आप कह सकते हैं मोहम्मद सिराज है, दीपक चहार है, जोसेफ हैं और मोहम्मद दक्षिणा, ये इनकी खेलने की संभावना कम है। महेश दक्षिणा की संभावना बिल्कुल कम है। तो यहाँ पर जो फाइनल टीम होगी हमारी उनको हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर फिलहाल की बात की जाए तो आप यहाँ पर कैप्टन आप कह सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल को बनाएंगे और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो विराट कोहली को बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए यहाँ पर जो हमारी फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, अगर हमारी प्रोडक्शन आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।